बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज 26 फरवरी को बाबा जी ने पटियाला में संगत को दर्शन दिए जी, और हजूर जी ने भी डेरा ब्यास में सेवा जत्था को दर्शन और प्रसादी दी जी। बाबा जी का अगला सत्संग प्रोग्राम रुद्रपुर में 1 से 2 मार्च को 9:30 बजे होगा जी। आइए अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगी जी कि जो लोग कर्मों पर विश्वास नहीं करते वो इस वीडियो को जरूर सुने जी। साथ संगत जी, ये जो हमारा जन्म है सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए ही हुआ है जी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीव आए हैं सभी कर्मों के कारण अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई 70-80 साल के लिए कर रहा है तो कोई 40 से 50 साल के लिए कर रहा है जी। जब हम सबके कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो जीव इस दुनिया से कूच कर जाता है। साथ संगत जी, क्या वास्तव में कर्म बहुत बड़ी चीज है? अगर है तो हम जीव इस बात पर भरोसा और विश्वास क्यों नहीं करते हैं जी? सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा जी। इसलिए संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें जी। साथ संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है कि हमारा जीवन हमें कर्म बोने के लिए मिले खेत के समान है, जिसमें जिस तरह का बीज बोया जाता है उसी प्रकार की फसल पैदा होती है। जैसे अगर हम अंगूर बोए तो अंगूर ही खाएंगे, और अगर धतूरे की फसल पैदा होती है तो धतूरा ही मिलेगा, अंगूर नहीं। क्योंकि कर्मों के इस लेख में भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है जी। यानी कि जो बीजे सो खाए, लेकिन फिर भी हम सारा कुछ दोष उस सतगुरु, उस मालिक पर लगा देते हैं जो दया का सागर होते हैं जी। ऐसे ही एक परिवार था जो बाबा जी को बहुत मानता था। जब उनके बेटे की शादी हुई, आगे का परिवार भी सत्संगी था। दोनों परिवार का आपस में बहुत प्रेम था। जब लड़के की शादी हुई तो जो लड़के थी वे बहुत अच्छी थी, और जो लड़की की माँ थी उनका ही एक ही कहना था कि मैंने बाबा जी से अरदास की है कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं अपना परिवार लेकर डेरे जाऊंगी। अब ससुराल वाले भी बाबा जी को मानते थे और मायके वाले भी बाबा जी को मानते थे, तो दोनों ही परिवार डेरे गए। वहां पर सत्संग सुना, बहुत खुशी खुशी से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जब लंगर में सारा परिवार लंगर खा रहा था तो जो लड़की की माँ थी वे अपनी लड़की से कहने लगी कि हमें जो भी मिला है सतगुरु की दया मेहर से ही मिला है, तो बेटा हम लोग यहाँ पर तो आए ही हैं, क्यों ना तुम सतगुरु बाबा जी के आगे अरदास करो कि मैं भी जल्दी से नानी बन जाऊं। साथ संगत जी, अब ऐसा ही कुछ समय और बीता तो मालिक की कृपा से उनके घर बेटी का जन्म हुआ। पहला बच्चा था तो सारा परिवार बहुत खुशी खुशी था। सारे गांव में दूर दूर तक लड्डू बंटवाए, सारा कुछ किया। ऐसे ही समय बीतने लगा और 1 से 1.5 साल तो परिवार वाले कहने लगे कि चलो मालिक की दया से अब हमारे घर पहले बेटी आई है, अब बाबा जी हमें एक बेटा भी दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा, परिवार पूरा हो जाएगा। कुछ और समय बीता तो मालिक की कृपा से उनके घर फिर से एक बेटी ने जन्म लिया। जब दूसरी बेटी हुई तब भी मालिक से कोई गिला शिकवा उन लोगों ने नहीं किया, मालिक से शुक्राना ही किया
और वैसे ही खुशियां मनाई जैसे पहले मनाई थी। जब 2 बेटियां हो गई तो जो लड़की की सास थी वे बाबा जी को बहुत मानती थी। तो वे अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, अब तो मैं यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, 2 बेटियां आ गई हैं, अब हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। जो मालिक ने दिया है बहुत है। लेकिन जो लड़की की माँ थी वे अपनी लड़की से एक ही बात कहती थी कि बेटा, बच्चियां तो अपने घर चली जाएंगी, एक बेटा भी होना चाहिए जो बुढ़ापे में देखभाल कर सके। अब ऐसे ही करके उनके घर 3 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब तीसरी बेटी आई तो मन बहुत निराश हुआ कि 3 बेटियां आ गई। अब मन में मालिक से अरदास करती हैं कि बाबा जी, हमने तो आपसे सारा कुछ अरदास करके किया है कि हमारे घर ही एक बेटा आ जाता, लेकिन पता नहीं हमारे कर्मों में बेटा है भी या नहीं। अब जब तीसरी बेटी हुई तो मन बहुत परेशान हुआ। अब सभी ने फिर से जोर लगाया। सभी रिश्तेदार कहने लगे, कोई बात नहीं, 3 बेटियां हो गई हैं, एक बेटा एक बार कर लेते और इस बार क्या पता मालिक सुन ले। लेकिन अब जब चौथी बार भी मालिक ने उनके घर फिर से एक बेटी दे दी। जब चौथी बेटी आई तो सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू थे और मालिक के आगे शिकायतें थी। जो लड़की की सास थी वे अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब 2 बेटियां हुई थी तो मैंने यही बात कही थी कि जो कुछ भी हमें मालिक ने दिया है बहुत कुछ है और लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो उसकी जो बहू थी वे कहने लगी कि मम्मी, फलाने फलाने रिश्तेदार के घर में कोई औलाद नहीं है, तो जो चौथी बेटी है मैं उसको दे देती हूँ। लेकिन परिवार वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन कैसे भी करके उन्होंने जो चौथी बेटी थी उसे अपने रिश्तेदारों को दे दी। जब रिश्तेदारों को दे दी, मन बहुत निराश रहने लगा। तो परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना बाबा जी को चिट्ठी लिखें और उनसे ये बात पूछें कि बाबा जी, हमारे घर भी एक बेटा आ जाता। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो चिट्ठी में ये बात लिखी ही नहीं कि हमारे 4 बेटियां हैं, बल्कि उसमें ये बात लिखकर भेज दी कि हमारी 3 बेटियां हैं। हमारे घर बेटा नहीं हो रहा है, हम बेटे का सुख भी चाहिए। जब वे चिट्ठी डेरे पहुंची, 1 से 1.5 महीना गुजर गया। जब कोई जवाब नहीं आया, परिवार वाले सोच में पड़ गए कि 1.5 महीना हो गया, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। जब 1.5 महीने से ज्यादा हुआ तो मालिक की दया से उस चिट्ठी का जवाब उनके घर आ गया। जब चिट्ठी खोली, उसको पढ़ा तो उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक बात लिखी थी कि आपके घर तो 4 बेटियों का जन्म हुआ था। जो चौथी बेटी है वे बहुत भाग्य लेकर आई थी। उस बेटी को वापस अपने घर लेकर आओ, वही सारा कुछ कर सकती है। जब ये बात उन लोगों ने चिट्ठी में पढ़ी तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सासू माँ भी कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि बेटी मत दो, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब वे लोग कैसे बेटी तुम्हें दे देंगे। साथ संगत जी, अब वे जो बहू थी वे कहने लगी, नहीं मम्मी जी, ये तो बाबा जी का हुक्म है। चिट्ठी का जवाब आया है कि बेटी वापस लेकर आओ। मुझे तो अपनी बेटी वापस चाहिए।
जिनको बेटी दी थी वे भी सत्संगी परिवार था। जब उनके यहाँ गए, उनसे कहने लगे कि हमारी बेटी वापस दे दो। वे परिवार बहुत रोया। वे परिवार कहने लगा, हमें तो मालिक ने कोई औलाद नहीं दी है और ये बेटी भी आप हमसे ले जा रहे हो। अगर वापस लेनी थी तो नहीं देनी थी। लेकिन जब चिट्ठी उन्होंने उन लोगों को पढ़ाई कि हमें तो सतगुरु का हुक्म है, तो उन लोगों ने कोई भी बात नहीं की। वे बेटी उन्हें वापस दे दी। जब वे बच्ची 4 से 5 साल के बीच में थी तो बच्ची एकांत में ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। जब वे एकांत में बैठकर ध्यान करती थी तो उनके जो परिवार वाले थे वे इस चीज को देखकर बहुत हैरान होते थे कि इतने घंटे हमारी जो बच्ची है बैठे रहती है, कुछ खाती पीती भी नहीं है। जब भी घड़ी की तरफ देखते थे कि बेटी अभी भी बैठी हुई है और हिलजुल भी नहीं रही है। इतना ध्यान तो हम लोग भी नहीं कर पाते। जब बच्ची उठी तो उससे कुछ पूछते थे। 1-2 महीने तक तो उस बच्ची ने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। बस यही बात कहती थी, मेरे बाबा जी आते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखते हैं। बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा मन करता है मैं उन्हें ही देखती रहूं। ये जो बाबा जी की तस्वीर लगी हुई ना, ये बाले बाबा जी मुझे सच में दिखते हैं और मुझे बहुत कुछ देकर जाते हैं। जब ये बात परिवार वाले सुनते तो बड़े हैरान हो जाते कि छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी बातें करती है, इतना बाबा जी से लगाव है। जिस दिन संडे होता वे सत्संग पर जरूर जाती थी और फिर एक बात कहती थी कि मुझे डेरे लेकर चलो, मुझे बाबा जी के वहां भी दर्शन करने हैं। ऐसा ही समय बीता। जब वे लड़की पूरे 5 साल की हुई तो वे अपने परिवार वालों से कहने लगी कि मम्मी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे घर ना आज से 3 साल बाद एक छोटा सा भाई आने वाला है। जब ये बात परिवार वालों ने सुनी तो बड़े खुश हुए कि हमारी बच्ची इतना ध्यान करती है, बाबा जी की बातें करती है। अब तो ये बात सच में सच हो जाएगी। तो परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि ये ऐसे ही बातें करती होगी। लेकिन जब वे बच्ची 8 साल की हुई तो अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, अब थोड़े टाइम बाद मेरा भाई आने वाला है, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसी बातें क्यों करती हो। तब छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मेरे कुछ कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा होने वाला है। मैंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन मुझसे कुछ ऐसे कर्म हो गए थे जिनका हिसाब किताब देना बाकी था। इसलिए मुझे इस जन्म में आकर भुगतना पड़ा। मुझे पिछली सारी बातें याद हैं, पर मुझे कोई दुख नहीं है। आपकी खुशियां तो बेटे में थी ना, तो मालिक आपके घर बेटा जरूर देगा। परिवार वाले भी यकीन करते थे, लेकिन फिर भी सोचते थे कि अभी बच्ची है। जब वे बच्ची 7.5 साल की हुई तो बच्ची बीमार रहने लगी। सभी लोग उसे समझाते कि बेटा, तुम लेटकर आराम कर लो, लेकिन वे लड़की भजन सिमरन से नहीं उठती थी। कहती थी कि अब तो मेरे सतगुरु आ गए हैं, मेरा टाइम आ गया है। मेरे जाने के 4 महीने बाद मेरा भाई भी आ जाएगा। और इस तरह उस बच्ची ने भजन सिमरन पर बैठे बैठे अपनी सांसें छोड़ दी। जब
उसके परिवार वालों ने देखा तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे और आपस में बातें करते हैं कि हम लोग सोचते थे कि कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है, सब झूठ है, लेकिन हमारी बच्ची तो सारा कुछ सच बताकर गई है। आज तक हमारे मन में यही था कि मालिक ने हमें 3 बेटियां दे दी हैं, चौथी भी दे दी है। मालिक हमारी फरियाद ही नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब ही था, क्योंकि मालिक से बेहतर कोई नहीं जानता कि कब क्या चीज किसे देनी है। आज तो मालिक ने हमारी आंखें ही खोल दी। बहुत दुख भरा टाइम उस परिवार का निकला जब 4 महीने के बाद उनके घर बेटा हुआ। बेटे की खुशी बहुत थी, लेकिन उन लोगों ने कोई खुशी नहीं मनाई, क्योंकि उनके मन में बहुत दुख था कि हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। तो साथ संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कर्म बहुत बड़ी चीज है। आज हम लोग भजन सिमरन पर बैठकर सतगुरु के द्वारा दिए नाम का सिमरन करते हैं, तो उनसे हमें ये फायदा होता है कि कर्मों का हिसाब किताब देना तो पड़ता है, लेकिन उससे लड़ने की ताकत हमें भजन सिमरन करने से मिल जाती है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था जी, मालिक पल पल एक एक सेकंड का हिसाब जरूर लेता है, पर अगर हम अपने जीवन की बागडोर अपने सतगुरु के हवाले कर देते हैं तो ये जीवन का सफर आसानी से कट जाता है। तो साथ संगत जी, बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें सतगुरु के द्वारा मिले नाम की कमाई करनी है। नाम वह ताकत है जो कर्मों का लेखा जोखा खत्म कर सकती है और दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है। और हमें सतगुरु से यही अरदास करनी चाहिए कि बाबा जी, अगर आपने हमें इस जन्म में भजन सिमरन दिया है तो हमें इतना काबिल बना दो, हम अपने कर्मों का हिसाब हंसी खुशी दे सकें जी, फिर हमें दूसरा जन्म ना लेना पड़े। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की सेवा जरूर करें जी। और जो संगत इस चैनल सार बचन पर पहली बार आए हैं तो संगत से हाथ जोड़कर बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।